सबसे पहले तो समस्त ब्राह्मण समाज के लिए और समस्त कर्मकांडी ब्राह्मण और समस्त कथावाचक ब्राह्मणों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंदिर के जितने भी पुजारी हैं सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज बड़े दुखी मन से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण केवल इस बात का है कि बड़े बड़े मंचों पर जो कथाकार बैठे हैं उन मंचों से जो समाज को वो संदेश देते हैं वो उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं संदेश जाता है। कारण हमको समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, हमारे परम आदरणीय राजेंद्र दास जी महाराज जी का वीडियो देखा मैंने। उसमें वीडियो पर लिखा है अयोग्य ब्राह्मणों को बढ़ावा देते हैं समाज के लोग। ये वीडियो था, मेरे पास स्टॉक है उसका। एक बार हमारे गुना मध्य प्रदेश में रमेश भाई ओझा जी आए तो उन्होंने भी मंच से यही कहा कि अयोग्य ब्राह्मणों से पूजा ना कराएं, जो ब्राह्मण जानकार हैं उनसे पूजन कराएं। ऐसे ही एक बाबा और हैं ऋषिश्वर जी महाराज, उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने पाखंड मचाया हुआ है, ऐसा करते हैं वैसा कर। ऐसे मैं लगभग देखता रहता हूँ। काफ़ी बड़े मंचों पर जो बैठने वाले लोग हैं ये छोटे ब्राह्मणों को लज्जित करते हैं, शर्मिंदा करते हैं। एक बार कहीं किसी ने कहा, बोले ब्राह्मणों को ऐसा, यानी कहने का मतलब ये है कि इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारे अलावा आप किसी से कुछ भी मत कराइए। बस 100 की एक बात है, मुद्दे की बात यही है कि बड़े मंचों पर बैठने वाले जितने भी लोग हैं वो सब ये कहना चाहते हैं केवल हमसे कराइए, हमसे कराने के अलावा आप किसी से मत कराइए। क्योंकि इनके पास विद्वान ब्राह्मण है, इनके पास विद्वता है, ये पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं। मतलब कहने का ये कि हम नहीं चाहते हम आपके बारे में कुछ भी कहें, हम आपका विरोध करें, आपके बारे में हम निंदा करें, ये अभी हमको शोभा नहीं देता है। लेकिन अगर निंदा करने पे अगर हम उतर आएँ तो आप विचार करिए, आप बड़े मंच वाले क्या करते हैं हम बताएं आपको। आप बड़े मंच वाले ये करते हैं कि गाय के नाम पर आप जो भीख मांगते हैं ना लोगों से, हम गौशाला चला रहे हैं, हमारी गौशाला के लिए आप दान करिए। तो आपको पता है आप जो गाय पालते हैं वो कितनी क्या कीमत की गाय होती हैं। आप असमर्थ गाय को नहीं पालते हैं, आप समर्थ गाय को पालते हैं जिसकी आमदनी प्रतिदिन की 3,000 रुपये है। एक गाय आपको दूध जो देती है उसका 3,000 रुपये। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 90,000 रुपये आपको एक गाय देती है। तो क्या आप गाय सेवा कर रहे हैं? जो जनता से आप पैसा मांगते हैं लोगों से कि हम गौ सेवा करते हैं और गौ सेवा का पैसा हमको दीजिए, आप हम गौ सेवा करेंगे, तो क्या आप कर रहे हैं गौ सेवा? आप आश्रम बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, मठ बनवा रहे हैं, उसके लिए लोगों से चंदा मांगते हैं। हमने तो कभी आपके लिए विरोध नहीं किया कि आप क्यों मांगते हैं। अरे आपका क्या खा रहे हैं साहब ये छोटे ब्राह्मण जो हैं बेचारे। आप बताइए क्या मंदिर का पुजारी कोई काम नहीं करे? और आप बताइए जो पुराने ज़माने के ब्राह्मण हुआ करते थे वो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, उन्हें आप अयोग्य कहेंगे? अरे वो तुम्हारी भविष्यवाणी करने वाले लोग होते थे, वो तुम्हारी ये भविष्यवाणी कर देंगे तुम कम मरने वाले हो और तुम्हारे घर में क्या हो रहा है और तुम्हारी औकातें, हमको पता है कि तुम्हारी औकातें क्या है वास्तव में। लेकिन निवेदन यही है कि मेरी वीडियो अगर वहाँ तक पहुँचे, उन बड़े बड़े पाखंडी और ढोंगियों तक, बड़े मंच वाले जो कथाकार हैं और बड़े मंच वाले बैठने वाले लोग हैं, ढोंगियों तक अगर मेरी वीडियो पहुंचे तो मेरी वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। और मैं क्षमा चाहता हूं कि ऐसी बात मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरे पास अभी हमारे आदरणीय 4 मित्रों के फ़ोन आए, बोले महाराज आप वीडियो बनाते हैं, कम से कम इस बात पर भी तो विचार करो कि अगर मान लो कोई ब्राह्मण कुछ नहीं जानता है तो ठीक है, वो आशीर्वाद तो दे रहा है आपको। तो इसलिए मेरा निवेदन ये, अब ये वीडियो इस तरह के ना आए और प्रयास ये करें, सबको करने का अधिकार है। अरे हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण स्वयं विष्णु का स्वरूप है और विष्णु जिसके घर जा रहा है वो स्वयं ही उसका जो है कार्य हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं तो आपके द्वारा, आपकी कथाओं में भी हमने देखा है जब आपकी कथाएं होती हैं ना, लोग मर जाते हैं, टेंट फट जाते हैं और तुम्हारे जो यजमान है, जाने कितने यजमान मर चुके हैं कथा के बीच में, हमको पता है, लेकिन आपके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। हमारे जो सबसे प्रसिद्ध इस समय वर्तमान में चल रहे हैं कथाकार, ये जहाँ जहाँ भी गए वे सब फेल हो गए, किसी को टिकट नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, कोई हार गया, कोई कुछ हो गया। अब इनका चर्चा कोई नहीं करता कि इनके लिए तो आपने योग्य ब्राह्मणों से ही करवाया था ना, फिर क्यों नहीं हुआ कुछ? हम तो अयोग्य मान लेते हैं अपने आप को, लेकिन इनको तो इन्होंने तो सबने अयोग्य ब्राह्मणों से करवाया था, ये हारे हुए बैठे हैं जो लोग। इसलिए मेरा निवेदन है कभी इस तरह की बात ना करें, और अन्यथा जो है हम आपको गलत भाषा का उपयोग करके अपमानित करेंगे। आपका सम्मान बना रहे। धन्यवाद।